Bismillahirrahmanirrahim. It's me Akash from Concept Coaching Academy, Class 9 Mathematics KPK Board, Unit नंबर 1 Matrices. आज जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. अब इससे पहले हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी. आज तक जितने भी लेक्चर हुए हैं, लेक्चर नंबर 7 तक, तो वो सब जो है तो एडिशन तक थे. अब हमने इससे आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखनी है. तो अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से नहीं? तो इसके लिए कंडीशंस है. ठीक है, इसके लिए कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि जिस तरह हमारे पास एडिशन के लिए कंडीशन थी कि जो दोनों मैट्रिसेस के ए और बी सपोज हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास वहां पे कंडीशन ये थी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए. अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है? सपोज हमारे पास लेट ए और बी आर टू मैट्रिसेस. अब सपोज हमारे पास ए और बी कोई भी दो मैट्रिसेस हैं. ठीक है, अब ए और बी किस वक्त हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल होंगे? बुक में लिखा होगा कन्फर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो कन्फर्मेबिलिटी यानी कि किस वक्त कन्फर्मेबल होंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो इसके लिए कंडीशन ये है कि द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to the rows of the second matrix. अक्सर स्टूडेंट जो हैं तो यहाँ पे गलती करते हैं कि वो पहले मैट्रिक्स के रोज देख लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम देख लेते हैं, जो कि हम ऑर्डर में पढ़ते हैं कि m by n. तो यहाँ पे उलट है. ठीक है, तो अब दो मैट्रिक्स तब कंफर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स वो इक्वल हों सेकंड मैट्रिक्स की रो के. तो तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन. सपोज हम कोई दो एग्जांपल्स लेते हैं. ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स है 1 2 2 2. अब अगर हम ए और बी को देखें तो हमने ए मैट्रिक्स के कॉलम देखने हैं और बी मैट्रिक्स की रोज देखनी है. अब अगर ए मैट्रिक्स के कॉलम देखें तो हमारे पास 1 2 दो कॉलम है, और बी मैट्रिक्स की रोज देखें तो 1 2. जब रोज और कॉलम इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. इसी तरह हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं जिनका ऑर्डर चेंज हो. सपोज हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है 1 0 2 2, और इसी तरह हमारे पास बी मैट्रिक्स है कि 1 2. अब अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या हमारे पास सी और डी कंफर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के हमने कॉलम देखने हैं. तो फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास कितने कॉलम हैं? इसमें 1 2. कितने कॉलम हैं? सी हम लिख लेते हैं, यानी कि दो कॉलम है. अब डी मैट्रिक्स के हमने रोज देखनी है, तो हमारे पास कितनी रोज हैं? 1 और 2. तो दोनों के कॉलम और फर्स्ट के कॉलम और दूसरे के रोज ये दोनों सेम है, इक्वल है, तो हम कहेंगे कि यस सी एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे. ठीक है, तो दो मैट्रिक्स को हमने जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर वो क्वेश्चन में ना भी दिया हो कि क्या ये कंफर्मेबल है या नहीं, और डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हो कि हमने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिसेस को, तो सबसे पहली चीज हमने क्या देखनी है कि क्या वो कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए और नॉट. अगर वो कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, देन वी विल मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्सेस. ठीक है,
अब हम इसके बाद सीखते हैं कि दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस हम मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं। जिस तरह हम करते थे उसमें एडिशन में सिर्फ जो है तो पॉइंट टू पॉइंट या करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में इस तरह नहीं है। मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करेंगे, सपोज हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स है, हम पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें जो है तो जो तरीका है वो सीख लेंगे हम, और इसी तरह सी और डी को फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी हम इस तरह लिखेंगे ए बी, इनके दरमियान जब कोई साइन नहीं है इट मींस दैट के ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम पहले ए मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 2 3 4, और इसके साथ बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 2 2 2। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीका सीखना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मींस कि फर्स्ट रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखें, जब इस रो को मैं उठा के अगर यहाँ पे इसके ऊपर रखूं तो ये 1 1 के ऊपर आएगा, 2 2 के ऊपर आएगा, ठीक है। इसको मैं उठा के यहाँ पे रखूं तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस, दरमियान में हमेशा प्लस लगाना है, ठीक है। हर एक उसमें मल्टीप्लिकेशन दरमियान में प्लस आएगा। अब इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई है, अब किसकी नंबर है, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसको हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। अब फर्स्ट रो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई है, अब सेकंड रो की नंबर है, अब किसकी नंबर है, सेकंड रो की। तो अब क्या करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले पहली रो को दोनों कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को दोनों कॉलम के साथ। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, दरमियान में प्लस लगाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, ठीक है। अब सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो विद सेकंड कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा, 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, मल्टीप्लाई हो गया। अब देन हमने क्या करना है, सिंपल एडिशन कर लेनी है। तो हमने जब एडिशन करेंगे तो 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 4 6, 8 प्लस 3 11, 6 प्लस 8 14। तो ये क्या है, हमने ए और बी को मल्टीप्लाई कर लिया, ए बी फाइंड कर लिया। अब हम सी और डी को देखते हैं, ठीक है। सी डी हमने फाइंड करना है, तो पहले सी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 2 2, और इसके साथ डी मल्टीप्लाई हो रहा है तो डी मैट्रिक्स 1 2। अब यहां पे भी सेम प्रोसीजर है, क्या करेंगे, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसमें तो सेकंड कॉलम नहीं है, ठीक है, खत्म। तो अब हम सेकंड रो पे आ जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो पे आ जाएंगे, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है इसलिए फर्स्ट रो को सिर्फ फर्स्ट कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं है, दूसरा 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 कॉलम ही नहीं है। तो अब सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 4 6, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। इस तरह हमने जो है तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जिस तरह हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था, अभी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किए हैं कि हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए हमारे पास होता था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन में सॉरी मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब अगर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बात करें तो
जनरली कम्यूटेटिव लॉ जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता मैट्रिक्स में, ठीक है। जनरली जो है तो हमारे पास हम लिख सकते हैं कि जनरली कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड्स इन मैट्रिसेस। जनरली हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ है मैट्रिसेस में वो होल्ड नहीं करता, बास केसेस में होल्ड करता है, लेकिन जनरली हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ है अंडर मल्टीप्लिकेशन तो वो होल्ड नहीं करता। इट मींस दैट कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। जनरली हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कि एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, इससे पहले हमने एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन पढ़ा था। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। अब हमारे पास है कि एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, सपोज हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं ए बी और सी, ठीक है। लेट ए बी एंड सी बी थ्री मैट्रिसेस। अब हमारे पास ये थ्री मैट्रिसेस हैं, तो एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगा कि ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। कोई भी थ्री मैट्रिक्स लेके हम एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर सकते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सबसे पहले इस कम्यूटेटिव लॉ या एसोसिएटिव लॉ को फाइंड करने के लिए या होल्ड करवाने के लिए सबसे पहली चीज हमने क्या देखनी है, कंफर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्या वो दो मैट्रिसेस या तीन मैट्रिसेस आपस में कंफर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए? अगर हैं देन हमने ये जो लॉज हैं तो ये लॉज क्या करने हैं, वेरीफाई करवाने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन किस तरह है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या मतलब कि पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद देन हमारे पास क्या होगा, एडिशन होगा। ये किस तरह, ए इंटू बी प्लस सी विल बी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। या और ये भी हो सकता है कि ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू सी ए प्लस सी बी। ये भी क्या हो सकता है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो मैट्रिसेस में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होल्ड करता है। इसमें भी हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले बी प्लस सी फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड पे, देन ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ए बी फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है, देन इनको ऐड करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या करता है, मैट्रिसेस में होल्ड करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इससे पहले हमने एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स को पढ़ा था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास कोई ऐसी
आइडेंटिटी है कि अगर हम उसको ऐड करें किसी मैट्रिक्स के साथ तो हमारे पास उसकी पहचान चेंज ना हो, उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, उसकी शनाख्त चेंज ना हो। सेम यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मींस कि एक ऐसा मैट्रिक्स होगा कि अगर हम उसको किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें, तो उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। ठीक है, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 2 3 2 4। अब एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है कि अगर मैं इस ए के साथ मल्टीप्लाई करूं तो इसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। तो हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 1 0 0 1। ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मींस के इस मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आइडेंटिटी उसकी चेंज नहीं होती। हम देखते हैं, हम ए आई फाइंड करते हैं 2 3 2 4। अब इसको हम आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आता है। सो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0। फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। फर्स्ट रो की हमारे पास नंबर खत्म। अब सेकंड रो है तो सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 1 जार 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0। सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4। इससे हमारे पास क्या आएगा, 2 प्लस 0 2 0 प्लस 3 3 2 प्लस 0 2 0 प्लस 4 4। तो ए मैट्रिक्स और ये जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है ए आई से, तो ये दोनों क्या है, सेम है। मींस कि उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। तो ये वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि हम अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, वो सेम टू सेम ओरिजिनल मैट्रिक्स आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम आई से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मींस के हमने जो पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, तो वो यही मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मींस के ओरिजिनल मैट्रिक्स वही आता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।